नमस्कार, मैं हूं रंजिता पठारे और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक अलर्ट। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। इसके पहले ही वहां काबा और ईबा सुनाई दे रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या किया, और वही सरकार गिना रही है कि हमने ईबा यानी ये किया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब देने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ सरकार की नाकामयाबियों के साथ बिहार की ज़रूरतें गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या यहाँ इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए। तो वहीं सत्ता दल सरकार की सफलताओं का बखान करने से पीछे नहीं हट रही है। बहुत भयंकर माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल हमें पता ही है कि कैसा होता है। क्योंकि अब कोरोना वायरस के बाद, ये कोरोना महामारी के बाद पहला चुनाव होगा बिहार का, तो इस मद्देनज़र सुरक्षा के कई मानकों का पालन करना होगा, लेकिन किया नहीं जा रहा है। बिहार में काबा और ईबा में इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है, लोगों को चुनावी रैलियां करने, सभाएं करने से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये बताकर नहीं चिपकता है किसी को भी। ये आपके घर में आ जाएगा और फिर आप काबा और ईबा करते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात तो थी कि कोरोना वायरस से बचाव करना चाहिए अगर वे किसी भी रैली का हिस्सा बन रहे, सभा का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं अब जैसे कि बिहार चुनाव की हम फिर से अगर बात करें तो इस बार लग रहा है कि जैसे कई बड़े बदलाव और चुनावी मुद्दे वोट का रूप लेने वाले हैं। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है। वहाँ 3 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए लोग वोटिंग करेंगे। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही नेताओं द्वारा जनता के द्वार जाना शुरू हो गया। अब नेता जनता के द्वार तभी जाते हैं जब उन्हें वोट मांगना होता है। वोट मांगने के बाद कई नेता भूल जाते हैं कि इस गांव में, शहर में, इस जगह, जनपद में हमारा कोई नाता भी था। लोग बस रास्ता देखते रहते हैं कि हमारे गांव में आए, हमारे शहर में आए, हमारे कस्बे में आए और वहाँ कुछ जैसे नेताओं ने दावे किए थे उनका थोड़ा सा कुछ हिस्सा भी करके जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि सरकार की योजनाएं जो चलती है, उन योजनाओं के तहत जितना होना होता है उसमें मिलावट कर करके थोड़ा बहुत जनता को बता दिया जाता है कि हमने इतना इतना किया, यानी ईवा हुआ। ये तो नेताओं के बड़े बड़े वादे अब फिर से सुनाई दे रहे हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक से लेकर कार्यकर्ताओं का समय बस रणनीति बनाने में और जनता को लुभाने में जा रहा है। इस बार जनता के पास कई मुद्दे हैं, जिनमें मुख्य रूप से बिहार की बाढ़, बीमारी यानी कि जैसे चमकी बुखार हर साल आ जाता है उठ के, फिर भी इसका कोई कठोर, कोई फिक्स इलाज नहीं है। हर साल आता है, कई बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा आधे निर्मित पुल, सड़कें, इमारतें जो बस कुछ समय बाद ही ढह जाते हैं, ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। और कई तो ऐसे हैं जो 4-4 साल हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं, जिनका सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, इमारतें नहीं बनी है। जिनका सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, पुल नहीं बने हैं, सड़कें बनकर कब की टूट गई। एक बार बना दिया, दोबारा बारिश जैसी हुई वैसे सारी सड़कें मिट्टी में मिल गई। भ्रष्टाचार, किसान, भूखमरी, शिक्षा और नौकरी, ये वे मुद्दे हैं जो बिहार की राजनीति में आजकल गरमा रहे हैं। सभी इन मुद्दों में से एक दो को उठाकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन मुद्दों के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें जनता जुबानी गिना रही है। किसी नेता को दल बदलो तो किसी को फरेबी कहा जा रहा है, क्योंकि अब जनता सब जानती है। जनता थोड़ी सी अब समझदार हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि जनता कितनी समझदार है। कई लोग तो सामने आकर ये भी कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं कि वोट मिलने के बाद सालों तक नेताओं ने हमारे गांव की परेशानियों तो दूर की बात है, गांव जाकर भी नहीं देखा। ये भी कहना बहुत हिम्मत की बात है। यदि सत्ताधारी सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार को देखकर जनता वोट देगी। भले ही मोदी जी उनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, भले ही वो स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन इस बार जनता मोदी जी के चेहरे को देखकर नहीं, नीतीश कुमार के काम को देखकर जनता वोट करेगी। जनता तो नीतीश सरकार जो मतलब इनकी जो बयानबाजी होती है कि नीतीश सरकार ने ये किया, नीतीश के राज में ये हुआ, तो उसी नीतीश राज के जितने भी काम हैं, उनके विकास की योजनाएं हैं, उन्हें ध्यान में रखकर अब मतदान करने वाली है बिहार की जनता। वहीं इस बार विपक्ष
में बड़े बड़े चेहरे नज़र आ रहे हैं जो अपने साथ जनता को लोभित करने के लिए कई बड़े बड़े वादों के साथ अपना पूरा दम लगा रहे हैं। यानी ये जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार का। देखना ये और ज़्यादा दिलचस्प होगा कि बिहार की किस्मत में अब जनता क्या लिखने वाली है, क्योंकि जो भी लिखना है इसकी कलम तो जनता के हाथ में अब आ चुकी है। लिखने क्या है, प्रस्तावना अब अलग अलग पार्टियों के द्वारा तैयार की जा रही है। सारी पार्टियां जनता के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है। ये चाहती है कि बस जब तक वे मतदान करने पहुंचे उस वक्त तक उनके दिमाग में उनकी पार्टी का सिर्फ नाम रहे, यानी जनता सिर्फ उन्हें वोट करे। इस वक्त सभी पार्टियों के मन में यही चल रहा है कि आखिर कैसे अपने वोट के परसेंटेज को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस बार भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार का जादू चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। इस बार बहुत सारे ऐसे अलग अलग दल सामने आए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एलजेपी जो विलास पासवान की जो पार्टी है, इसमें अगर इन्होंने भाजपा का साथ नहीं दिया, नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया, तो फिर ये पार्टी एलजेपी किंग मेकर कहलाएगी। और किंग मेकर का क्या वजूद होता है सत्ता दल में, ये सभी को पता है। यानी अगर एलजेपी के पास कुछ इतने मतदान हो गए कि वो या तो जदयू को या फिर दूसरी आरजेडी को, इनके महागठबंधन को अगर वोट देकर सरकार बनाकर सत्ता में आने की काबिलियत रखती है, तो इस पार्टी से किसी ने भी बैर नहीं लेना चाहिए, जैसा कि इस वक्त बीजेपी ले रही है। बीजेपी सीधे एलजेपी को टक्कर दे रही है, सीधे एलजेपी के नेताओं को ऐसी बातें कह रही है जिससे उन्हें गहरा घाव लग सकता है, उन्हें वोट कटुआ तक कहा गया है। यही वो पार्टी है जिन्हें 2014 के बाद से आज तक मोदी जी ने अपने साथ रखा, एक मंच साझा किया। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान की मौत हो गई, उसके बाद अब उसी पार्टी को बीजेपी के कुछ नेता वोट कटुआ कह रहे हैं, जिसका उन्हें बहुत गहरा घाव लगा है। अगर भाजपा और जदयू को बाद में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी की ज़रूरत होगी तो एलजेपी ही काम आएगी, ये उनके जहन में अभी भी रखना होगा। नहीं तो इस बार नीतीश कुमार और मोदी जी का जादू नहीं चल जाएगा और कोई और ही इस बार फिर बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि इस बार टक्कर बहुत भयंकर है। इस बार मैदान में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कमज़ोर कड़ी है और ये मजबूत कड़ी है। इस बार सभी अपना पूरा दमखम लगाकर मैदान में उतरे हैं और ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि इस बार कौन सत्ता में आता है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।